चलो देखो। अच्छा, आयल हैं। कब? कब आया वो? हाँ, आया कब? ना, चले देखो यहाँ। कहाँ गया? हाँ, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन में था कि दो धन संख्याओं का योगफल 88 है और उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 10 होता है ना। तो आप संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज हम पहले लिख देते हैं, कितना है? 8.2 है। बोलिए। हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसका सोल्व हम करते हैं और लिखते हैं कि मान मान लिया कि, है ना, पहला पहला धन धन पूर्णांक पूर्णांक दिल है ना, धन पूर्णांक x है। ठीक है, पहला धन पूर्णांक x है और दोनों का जोड़ दिया हुआ है। तो दूसरा का धन पूर्णांक हम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अभी देले है वो तो बड़ा होना चाहिए, तो उसमें से ये छोटा वाला घटा देंगे, यानी पहला वाला घटा देंगे। तो इसलिए दूसरा धन पूर्णांक, है ना, पूर्णांक आपका हो जाएगा कितना? तो 88 माइनस एक्स। ठीक, कितना हो जाएगा? 88 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल अगर हम दोनों के जोड़ दें, है ना, ये दोनों के जोड़ देंगे तो दोनों के जोड़ला पर, जैसे मान लीजिए इतना और 88 माइनस एक्स, क्योंकि वो पहला धन पूर्णांक है, एक दूसरा धन पूर्णांक है। ठीक है, दोनों के योगफल कितना था? 88 था ना। हाँ, यदि हम पहला धन पूर्णांक मान लिए कि एक्स मेरा है, तो दूसरा धन पूर्णांक मेरा इतना आ गया, तो ये दोनों का जोड़ के कितना हमको आना चाहिए? 88। तो देखिए जोड़ रहे हैं, एक्स प्लस 88 माइनस एक्स, ई वाला खत्म हो गया। बताइए 88 बचा कि नहीं? तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये बात सही है, ये जो दूसरा का निकला है वो सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम कि यहाँ पर बोला गया है कि पहला को, है ना, क्या? पहला को एक को दूसरे से भाग करने पर, तो ये पहला मेरा एक्स है, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार लिखिए चाहे प्रश्न से लिखिए, दोनों चलेगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला में दूसरा से भाग दिया गया है। दूसरा से क्या दिया गया है? भाग दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भागफल कितना आ गया? 10। तो बताइए बराबर में 10 लिख दें। आए, अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हल करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए 10 से पहले यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, अब माइनस 10x, यही होगा ना। अब बराबर x, तिरछा तिरछी गुना होगा ये कंडीशन में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसको ई पटी नहीं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो 810 बराबर x प्लस 10x, बोलिए होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पूरा के जोड़ देते हैं तो 11x हो जाएगा। अब 11x को ई पट्टी लेके चलाइए, 880 को पट्टी लेके चल जाइए। ठीक, अब बताइए 11 और x में क्या होल है? गुना। तो बताइए x बराबर हो जाएगा 88, 0/11, 11 8 88 80। इसलिए x का मान कितना हो जाएगा? 80 हो गया। ठीक, तो लिखेंगे कि अतः पहली, है ना, पहला धन पूर्णांक, है ना, क्या धन दिल है? धन संख्या दिल का है। धन संख्या तो धन संख्या ही लिखिए, जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे, है ना, धन संख्या। यहाँ भी धन संख्या। तो पहला धन संख्या बउआ कितना हो जाएगा? एक्स। एक्स के मान मेरा आया है 80, एक कैंसर हो गया। तथा दूसरा दूसरा धन संख्या बताओ कितना? 88 माइनस एक्स ना।
एकर मतलब कि 88 में से x घटाएंगे मतलब 80 घटाएंगे तो कितना 8। ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। किसी संख्या के 7 गुना से, किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर, 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी संख्या के 7 गुना से, तो कोई संख्या हम मान लेते हैं, है ना। मान लिया, मान लिया कि कोई कोई संख्या, कोई संख्या x है। कोई संख्या कितना है, x है ना। अच्छा, किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है। कहने का इसका मतलब है प्रश्नानुसार, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोलता है कि किसी संख्या के कितना गुना, 7 गुना, है ना। कितना, 7 गुना। तो चलिए संख्या तो मेरा x था तो इसमें 7 से गुना कर दें। किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर, 8 घटाने पर, है ना, 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है। यानी परिणाम जो है, जो परिणाम आ जाएगा, ये परिणाम, ये जो है, ये परिणाम उसके 6 गुना के बराबर है। मतलब इसमें 6 से गुना होगा ना, तो एकर बराबर में आएगा। आया बात समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 7 छक 42, x माइनस 8 छक 48 बराबर 7x माइनस 8। उसके बाद 42 x माइनस 7x बराबर -8 और प्लस 48। अब यहाँ पर हो जाएगा, घटाएंगे 12 में से 7 जाएगा 5, 35x, कितना 35, है ना। 7 35 ठीक है। और बराबर घटेगा तो बताइए 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब बताइए x बराबर कितना, 40 अब बट्टा में कितना होगा, 35। अब बताइए कितना हो जाएगा। तो 5, 5 से 5 सत्ते 35, 5 8 40, यानी x के मान मेरा कितना हो जाएगा, 8/7। 8/7। ओ, कन्ही गड़बड़ा रहा है क्वेश्चन, देखिए कन्हू गलती हो रहा है। किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है। 6 गुना के बराबर हो जाता है, मतलब परिमाण जो है ये 6 गुना के बराबर, यही 6 गुना होगा, यही में 6 से गुना करना, समझ गए। कितना में, परिमाण, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, परिणाम बोल रहा है ना, परिणाम। फिर से देखिए, ये गलती लिखा लग रहा है। क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। कितना मिनट होइल है, मिनट देख लो, चलिए ठीक। देखिए, किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है। उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है, उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम एकरा में संख्या में 7 से गुना करेंगे, 8 घटाएंगे, तो एकर 6 गुना के बराबर हो जाएगा। जो परिणाम जो शुरुआत वाला था ना संख्या, उसके बराबर हो जाता है ना। कितना हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है। चलिए अब हो गया। अब बताइए कितना, तो 7x हो जाएगा -6x बराबर 8, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए इसमें 7 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा,
एक्स बराबर 8 हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, 2-3 लाइन के है ये था। ठीक, किसी संख्या के बउआ बढ़िया से ध्यान समझिए, हो सकता है कि आपको फिर ये सब बनने लगेगा, हम ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिएगा एगो भिन्न वाला बना देते हैं, नहीं तो ये आपका बन ही जाएगा। देखिए, किसी संख्या के दुगने से 16 घटाने पर, समझ रहे हो। हाँ, किसी संख्या का दुगुने से, तो कोई संख्या मान लीजिएगा एक्स और दुगुना कर दीजिए 2x और ओकरा में से 16 घटाने पर तो -16। कैसे 8 यहाँ पर माइनस किए, कितना किए हैं, -8 किए हैं। तो एक जगह पर 16 करना है, आई 7 जो है जहां पर 2 करना है ना। अच्छा, परिणाम संख्या तिगुने कहाँ गया, हाँ। तो घटाने पर परिणाम संख्या के तिगुने से 20 कम हो जाएगा। मतलब 3x ना, और माइनस, हाँ 20, यही ना होगा। बोली बन जाएगा ये। चलिए, तो आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं, 8 में चलते हैं। 7 को छोड़ दिए और 8 में जा रहे हैं। 8 क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है इसे, 8 क्वेश्चन में देखिए। ठीक, 8 क्वेश्चन में है, अपना अपना क्वेश्चन को देखेगा कि 8 में क्या बता रहा है। 8 में बताया जा रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का, दो संख्याओं सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 4/9 छोटी संख्या के आधे के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो लगातार सम संख्या में, दो लगातार सम संख्या में बड़ी संख्या का, है ना। तो चलिए हम दो लगातार पहले सम संख्या निकालते हैं कि वो निकलता कैसे है। ठीक, चलिए यहाँ पर मान लिया मान लिया कि पहली लगातार लगातार सम संख्या सम संख्या सम संख्या x है। कितना है, x है। इसलिए दूसरी दूसरी लगातार लगातार सम संख्या सम संख्या सम संख्या, बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सम संख्या कहते किसको है। तो सम संख्या कहते हैं कि जिस संख्या में हम 2 से भाग देते हैं पूरा पूरा कट जाए, वो सम संख्या कहलाता है। जिसमें 2 से भाग देते हैं पूरा पूरा नहीं कटता है, तो आपका विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या, तो मान के चलिए कि हम सम संख्या कोई मानते हैं 2, तो दूसर का विषम संख्या क्या आएगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, समय संख्या जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो कितना जोड़ दे इसमें, 4 जो थी 2 जोड़ देंगे, 4 हो गया। चाहे 4 जोड़ेंगे, चाहे 6 जोड़ेंगे, चाहे 8 जोड़ेंगे, बात समझ में आया, 10 जोड़ेंगे। तो एक मतलब कि पहला सम संख्या आपको पता है, तो अगला बार जोड़ने के लिए आपको फिर समय संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए मान लिया कि पहली लगातार सम संख्या मेरा कितना है, x है। तो दूसरी लगातार सम संख्या हो जाएगा x+2। बोली होगा कि नहीं। अब की अगर आता तो x+4, अब की और आता तो x+6, x+8, x+10, ऐसे करके आएगा नहीं आएगा। चलिए यहां तक तो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, तो दो लगातार सम संख्या में बड़ी संख्या का 4/9, तो बड़ी संख्या तो यही कहेगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, है ना। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि बड़ी संख्या क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 जुटा है। समझ में आया। तो ये बड़ी संख्या का प्रश्न में कह रहा है कि बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या तो इतना है, बड़ी संख्या का कितना, बोलिए 4/9, 4/9 बराबर। उसके बाद क्या कह रहा है, छोटी संख्या के आधे, छोटी संख्या के आधे, छोटी संख्या तो ये है एक आधा। तो बताइए एक आधा यही होगा ना। हाँ, बोलिए यहां तक समझ में आपको आया। अब देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक, और यहां से लिखते हैं क्या कि ये गुना करेंगे, ये तो का है, का मतलब गुना, तो तीछा तीछी तो कटेगा नहीं, तो ऊपर के ऊपर गुना हो जाएगा। तो देखिए 4 का 4x और 4 दूनी 8, तो एक मतलब 4x +8 अब बट्टा में 9 होगा, बोलिए 9 होगा। आई पट्टी कितना है, x/2 है। ठीक, कोई दिक्कत। अब तिरछा तिरछी क्या चाहे गुना कर देंगे, तो बताओ 9x हो जाएगा। अब बराबर इसे गुना कर देंगे, 4 दूनी 8x +16, बोलिए यही होगा ना। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 9x है, 9x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी 9x - 8x होगा ना, बराबर 16। 8x को ई पट्टी लेके चलाएंगे, है ना, तो पट्टी प्लस में, तो बताइए ई पट्टी कोची में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 8 घटेगा
x बराबर 16। यही ना। एकर मतलब कि ये भी पूछ रहा था कि पहला संख्या दूसरी संख्या, दो का आंसर दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। हाँ तो लिखेंगे कि अतः अतः पहली चाहे पहला, पहला जो भी लिख ले यहाँ वही लिखिए। पहली लगातार लगातार सम, है ना, संख्या बराबर एक्स, एक्स का मान आया मेरा 16 हो गया। ये कैंसर हो गया आपका। अच्छा, तथा दूसरी लगातार लगातार सम संख्या बराबर हो जाएगा एक्स, और क्या था, एक्स प्लस टू था, टू। एक का मतलब एक्स का मान मेरा कितना आया है 16, और प्लस 2 कितना 18, यही है ना। तो देखिए आगे, अब पहला हम अथी 8वां बना दिए, अब हम 9वां क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि 9वां में भी उसी टाइप का है, दो लगातार सम संख्याओं का, संख्याओं में बड़ी संख्या का इतना बोल रहा है ना। तो बोलिए ये बना लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, इसमें से भी एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखिए बड़ा हिसाब किताब से दिया है, एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन टीचर बनाएगा, एक क्वेश्चन बच्चा बनाएगा ना। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल 42 है, उनमें से उनका अनुपात जो है कितना दिया हुआ, 1:2 है। तो संख्या ज्ञात करे। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, ये और बम्बे की मिठाई है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 के बात करते हैं, है ना। चलिए मान लिया मान लिया कि पहली, है ना, पहली संख्या कितना है, एक्स है। पहली संख्या कितना है, एक्स है। पहली संख्या कितना है, एक्स है। कहाँ गया, हाँ, पहली संख्या एक्स है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, दूसरी संख्या क्या होगा। योगफल दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ रहेगा तो यहाँ घटा देंगे हम, और अंतर देगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए दो संख्याओं का योग 42 है, देले है ना। तो 42 देले, तब हम यहाँ घटाएंगे, यानी 42 में से एक से घटा देंगे, ये दूसरी संख्या आ गया। ठीक। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार, हाँ कहाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 में ना है, चलिए ठीक है। अभी पहले बताइए कि बोल रहा है कि दोनों का अनुपात, तो अनुपात तो यही होगा, ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। अनुपात मतलब बट्टा, बात समझ में आ रहा है। कितना दिले है, 1/2 दिले है, देख लीजिए क्वेश्चन में दिले हैं। हाँ चलिए, अब बताइए ई कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। बताइए 42 माइनस एक्स होगा, बोलिए 42 माइनस एक्स होगा, बोलिए जल्दी, होगा ना। अब बताइए कि 2x प्लस एक्स बराबर कितना, 42। तो बताइए अब 2x और एगो एक्स दोनों मिला के होगा 3x, 3x बराबर कितना 42। अब x बराबर, गुना में है तो बउआ चल जाओ ऊपटी, कोची में हो जाएगा भाग में। अब 3 से काट दीजिए, 3 का 3 और 3 चौका 12, इसलिए x का मान कितना 14। लिखेंगे कि अतः क्या, पहली संख्या बराबर x, यानी कि 14 है आंसर। ठीक। तथा दूसरी संख्या बराबर कितना, तो दूसरी संख्या 42 है, 42 माइनस एक्स, एकर मतलब कि 42 में से कितना घटा दें 14 है। तो चलिए घटाइए, दाएं पैंचा 12 में से 4 जाएगा 8, 3 बच गया, 3 में से 1 जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगले देखिए आपका, हम जब 10 वाला बना दिए तो 11 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कितना है, हाँ ये सब बनने वाला है। चलिए अब आप लोग उतारिए।